जैसा आप सभी को पता है कि हड्डियां और दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम हमारे बॉडी में बहुत ही आवश्यक है। परंतु अगर यही कैल्शियम हड्डी और दांतों के अपार्ट सॉफ्ट टिश्यू के अंदर जाकर के जमा हो जाए तो ये बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट पैदा कर सकता है। जैसा अक्सर आपने सुना होगा कि अगर खून की नलियों के अंदर ये कैल्शियम जाके बैठ जाए तो खून की नलियों को रिजिड कर सकता है, जिसके कारण मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक के अंदर जैसा कि कोलेस्ट्रॉल और साथ में कैल्शियम जाके जमा होता है, अगर ये प्लेक बस्ट हो जाए तो हार्ट अटैक की समस्या पैदा कर सकता है। हार्ट के वॉल्व्स के ऊपर अगर जाकर के ये कैल्शियम जमा हो जाए तो हार्ट के फंक्शनिंग में सीरियस एलिमेंट्स आ सकते हैं। उसी प्रकार अगर ये किडनी में जमा हो जाए तो किडनी स्टोन, अगर जोड़ों के अंदर जमा हो जाए तो उस स्थिति के अंदर जोड़ों में सूजन और आर्थराइटिस को बढ़ा सकता है, या फिर स्किन के नीचे डिपॉजिट हो सकता है, आंखों में कैटरेक्ट के रूप में या दांतों में डेंटल डिजीज के रूप में। तो अगर सॉफ्ट टिश्यू के अंदर ये जाकर के जमा हो जाए तो आपने देखा किस प्रकार के सीरियस साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकता है। परंतु 99% हमारे शरीर का कैल्शियम हड्डी और दांतों के अंदर रहता है और हमारी डेंटल बोन हेल्थ के लिए सबसे जरूरी है। और मात्र 1% कैल्शियम सॉफ्ट टिश्यू के अंदर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू के अंदर कई सारे इसके बॉडी के अंदर काम हैं। उन कामों को पूरा करने के लिए सॉफ्ट टिश्यू में 1% कैल्शियम इज नीडेड। किन कामों के अंदर ये आता है? मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, जो हम हमारे हाथ पैर हिला रहे हैं, इस मांसपेशी के कॉन्ट्रैक्शन के लिए आवश्यक है। साथ में हार्ट भी एक मांसपेशी है, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन, उसके रिदम के लिए, नॉर्मल हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम चाहिए। साथ में खून की नलियों के रिलैक्सेशन के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता है, उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसकी आवश्यकता है, जिससे ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है प्रॉपर तरीके से। इसके अपार्ट अगर कहीं पर मार लग जाए तो खून के जमाव के लिए आवश्यक है ये, नहीं तो ब्लीडिंग अगर कंटिन्यूअस होती रहेगी तो जान जाने का डर है। उसी प्रकार से नर्व्स की सिग्नलिंग के लिए ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सिग्नल को ले जाना या फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्रेन की तरफ आना, इसके लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता है। और साथ में कई प्रकार के बॉडी में एंजाइम्स के लिए कैल्शियम की जरूरत है। परंतु अगर इसी कैल्शियम का अमाउंट 1% से ज्यादा हो गया तो ये सीरियस साइड इफेक्ट हमारे शरीर में पैदा कर सकता है। तो अब इस समस्या से बचें कैसे? तो सबसे पहला काम तो ये करें कि जो भी आप कैल्शियम लें नेचुरल सोर्स से लें, क्योंकि नेचुरल कैल्शियम को बॉडी अच्छे से रेगुलेट कर सकती है और उसको बोन और टीथ के अंदर यूटिलाइज अच्छे से इफेक्टिवली कर सकती है। अब जो नेचुरल सोर्स है कैल्शियम के वो क्या है? मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन लीफी, नट्स एंड सीड्स और लेग्यूम और ग्रेन्स, इनमें खास तौर से कैल्शियम पाया जाता है। पर जो हम आम इंडियन की डाइट है उसमें 600 से 700 मिलीग्राम तक कैल्शियम ही हमें पर डे मिलता है। और समस्या यहीं से शुरू होती है। हमारी जरूरत है 1 ग्राम से 1.3 ग्राम तक, जैसे प्रेगनेंसी और ओल्ड एज में 1.2 टू 1.3 ग्राम पर डे कैल्शियम की आवश्यकता है। 4 साल के बच्चे से लेकर बुढ़े तक मिनिमम 1 ग्राम कैल्शियम पर डे चाहिए। तो ये जो 300 से 400 मिलीग्राम का डेफिसिट हुआ, इसके लिए फिर अक्सर लोग क्या करते हैं? सप्लीमेंट्स का सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि एक तरफ कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है, दूसरी तरफ अगर ये ज्यादा अमाउंट में हो गया तो सॉफ्ट टिश्यू में जाकर के बैठ जाएगा। तो कैल्शियम के सप्लीमेंट को नेचुरल सोर्सेस के साथ में क्लब करके लिया जाता है। परंतु उसी तरह से जैसे कैल्शियम की बॉडी को जरूरत है, उस तरह विटामिन डी की भी जरूरत है, मजबूत हड्डियों के लिए चाहिए, और कैल्शियम के इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए। तो जितने भी सप्लीमेंट हैं, या पहले तो जितने भी नेचुरल सोर्स से विटामिन डी मिलता है,
मेन हमको सनलाइट से मिलता है, तो उसके अपार्ट सप्लीमेंट के साथ में भी इसको ऐड किया जाता है जिससे इसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो सके। तो अगर आप कैल्शियम का सप्लीमेंट लेंगे तो साथ में विटामिन डी भी एडेड होगा। अब ये विटामिन डी इस कैल्शियम का इतना तेजी से एब्जॉर्प्शन कराता है इंटेस्टाइन से, नॉर्मल से 20 गुना फास्ट। और ऐसी स्थिति में अगर 500 मिलीग्राम से ऊपर कैल्शियम एट ए टाइम हमारी बॉडी में आ गया तो हमारी बॉडी हैंडल नहीं कर सकती। इसलिए मैंने आपको क्या कहा, नेचुरल कैल्शियम जो है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आप स्प्लिट करके 3 पार्ट में उसको लेंगे तो बॉडी उतने पीरियड में उसको मैनेज कर लेती है। पर जब आप सप्लीमेंट के अंदर लेते हैं तो उस स्थिति में अगर तेजी से इन्फ्लक्स आया तो पॉसिबल है वो सॉफ्ट टिश्यू में जाके बैठ जाए। तो सॉफ्ट टिश्यू में ना बैठे उसके लिए हमको इसके साथ में कुछ एडिशनल उपाय करने होंगे। तो पहला नेचुरल सोर्स से ले, और दूसरा हमें क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये सॉफ्ट टिश्यू में ना बैठे इसका हमें इंतजाम करना जरूरी है। अदरवाइज देखिए क्या सीरियस साइड इफेक्ट हो सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताए। और यहां मैं आपके साथ में एक ह्यूमन ट्रायल शेयर कर रहा हूं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स एंड रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, अ मेटा एनालिसिस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। ये कंक्लूजन के अंदर इन्होंने यहां बताया है कि पोस्ट मीनोपॉज वुमेन के अंदर जब ये दिया गया तो 15% तक कार्डियोवास्कुलर इंसिडेंसेस उनके अंदर बढ़ गए। ये देखिए कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जो थी वो 15% तक बढ़ गई कैल्शियम सप्लीमेंट देने से। क्यों बढ़ी है? क्योंकि कैल्शियम जाकर के तेजी से इन्फ्लक्स आया और जाके ये सॉफ्ट टिश्यू के अंदर बैठ गया, खासतौर से खून की नलियों में और हार्ट के अंदर। तो उसके कारण इसने सीरियस एलिमेंट पैदा कर दिए। तो इससे अब बचा कैसे जाए? तो दूसरा तरीका, पहला तरीका तो क्या था, कैल्शियम नेचुरल सोर्स से हो, पर अगर हम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो विटामिन डी और कैल्शियम के साथ में विटामिन K27 होना जरूरी है। अब देखिए विटामिन के क्या है, ये 3 तरह का आमतौर पर होता है, K1, K2 और K3 भी है, पर मेन K1 और K2। अब K1 जो है वो खून के जमाव के लिए चाहिए, और K1 हमें मिलता कहाँ से है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। जब हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाते हैं तो हमारे पेट में भी कुछ बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया उस K1 से K2 बनाते हैं। मतलब हमारा शरीर नहीं बना रहा, ये बैक्टीरिया बना रहे हैं और उसको हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्व कर लेती है। तो इस तरह हमारे खून में विटामिन K2 आता है, पर इसकी सफिशिएंट मात्रा नहीं आती। तो सफिशिएंट मात्रा हमें कहाँ से मिलेगी? कुछ सप्लीमेंट अगर हम बाहर से लेंगे तो जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरियल फ्लोरा विटामिन K2 बनाता है, उसी तरह से एनिमल्स जैसे गाय, भैंस, बकरी या फिर मुर्गी, ये भी जब हरा चारा खाते हैं तो हरे चारे से उनको मिलता है विटामिन K1, और इनके जो पेट के बैक्टीरियल फ्लोरा हैं वो K1 से K2 कन्वर्ट करते हैं, और वो K2 उनके दूध के अंदर, अंडे के अंदर जाता है, और वहां से हमको फूड के नेचुरल सोर्स के रूप में विटामिन K27 मिलता है। या फिर मांस के अंदर जाता है, तो जो लोग नॉनवेज लेते हैं उनको वहां से विटामिन K2 पर K24 के रूप में मिलता है, जिसकी एफिकेसी कंपैरेटिवली कम है। तो ये विटामिन K2 की जो सफिशिएंट मात्रा है, क्योंकि आज की स्थिति में ग्रीन ग्रास फेड एनिमल्स का घी, बटर, पनीर, चीज़ ये सब मिल पाना या अंडे मिल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल उनको फार्म के अंदर पाला जाता है। तो सफिशिएंट मात्रा न K1 की मिल पाती न K2 की मिल पाती। ऐसे में ज़रूरी क्या हो जाता है, हम हमारे सप्लीमेंट के अंदर ही कैल्शियम और विटामिन डी के साथ में K27 ऐड करके लें। अब ये विटामिन K2 हमारे शरीर में किस तरह से लाभ पहुंचाता है वो हम देखते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, तो डायबिटीज के जितने भी मरीज हैं उन्हें विटामिन K27 लेना ही चाहिए। दूसरा, हमारे खून की नलियों को ये अनक्लॉग करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर खून की नलियों की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल के साथ में कैल्शियम भी जमा होता है।
कैल्शियम के साथ में डिपॉजिट होने के कारण खून की नलियां रिजिड हो जाती हैं, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, तो लोगों में ब्लड प्रेशर बिल्ट होता है। तो जब वहां से कैल्शियम क्लीन करेगा तो ब्लड वेसल्स में इलास्टिसिटी इंप्रूव होगी और ब्लड प्रेशर के मरीजों को लाभ मिलेगा। तो जितने भी लोगों को बीपी की समस्या है उन्हें भी K27 लेना चाहिए। फिर हार्ट फंक्शन को इंप्रूव करता है क्योंकि ये वॉल्व के ऊपर से कैल्शियम को हटाएगा, बोन्स में लेके जाएगा। बोन्स में ये क्या करता है, ऑस्टियोकैल्सिन करके एक प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करता है, तो वहां कैल्शियम डिपोजिशन करता है। तो हड्डी में और दांतों में इस कैल्शियम को सॉफ्ट टिश्यू से हटा करके लेके जाता है, उधर डिपॉजिट करता है, या नॉर्मल फंक्शन के अंदर सॉफ्ट टिश्यू में उस कैल्शियम को काम आने देता है, जिससे हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन होते हैं, पर एबनॉर्मली ये जाकर के इन चीजों में डिपॉजिट नहीं होता जिनका मैंने आपको जिक्र किया। अब इसके बाद में जॉइंट्स के अंदर जो कैल्शियम डिपॉजिट होता है, क्योंकि देखिए जब हम कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं आर्थराइटिस के मरीज को या फिर ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज को, तो वो हड्डियों की मजबूती के लिए देते हैं, परंतु चूंकि विटामिन डी साथ में दिया जाता है तो तेजी से जो इन्फ्लक्स आएगा कैल्शियम का, तो वो कैल्शियम की बड़ी क्वांटिटी जोड़ों के अंदर जाके ना बैठ जाए, कार्टिलेज पे जाके ना बैठ जाए, मेनिस्कस पे जाके ना बैठ जाए, क्योंकि वहां ये सूजन बढ़ा देगी। तो ये बोन के अंदर ही जाके बैठे, इसलिए विटामिन K27 साथ में लेना इन सप्लीमेंट्स में जरूरी है। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट ले रहे हैं, आपको मात्र 300 से 400 मिलीग्राम कैल्शियम सप्लीमेंट से चाहिए, तो आप दिन में एक ही गोली लें, दिन में 2 गोली किसी भी कैल्शियम सप्लीमेंट की ना लें। एक गोली 4 साल के बच्चे से बूढ़े तक रोज की सेफली दी जा सकती है आपकी नेचुरल डाइट के साथ में, पर विटामिन डी और विटामिन के साथ में होना जरूरी है। अब इसी प्रकार से ये किडनी और आईज के अंदर, किडनी में स्टोन के रूप में और आंखों में कैटरेक्ट के रूप में कैल्शियम के एबनॉर्मल डिपोजिशन को रोकने में मदद करता है। तो जब भी आप सप्लीमेंट लें, या जो भी मैं सप्लीमेंट अक्सर देता हूं अपने पेशेंट्स को, उनमें K27 का ध्यान रखता हूं। ये K27 ओपीडी के अंदर भी है। ओपीडी बेसिकली आपके बोन की टोटल हेल्थ की केयर लेता है। इसमें लगभग 20 विटामिन, मिनरल, अमाइनो एसिड, ये सारी चीजें हैं जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। क्योंकि कई लोगों को ये डाउट है कि हड्डियों की मजबूती के लिए सिर्फ कैल्शियम चाहिए या एट द मोस्ट विटामिन डी चाहिए। ऐसा नहीं है। लगभग 20 एलिमेंट हैं, विटामिन और मिनरल हैं जो आपके हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है, और उसमें जो कुछ एक बहुत जरूरी है वो हमने बोन कैल्शियम में इनकॉर्पोरेट किए हैं, जैसे जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज, बोरोन, सेलेनियम कैल्शियम के साथ में, और विटामिन डी और K27 भी है। यहां पर ये देखिए K27 है और ये विटामिन डी है, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी होगा और ये कैल्शियम जाकर के सीधा बोन और टीथ में बैठेगा। अब जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, जोड़ों में इन्फ्लामेशन है, किडनी स्टोन की टेंडेंसी है, या फिर दांतों में टार्टर जमा हो जाता है, कई बार कैंसर जैसी स्थिति में ब्रेस्ट में और पेट में भी कैल्शियम जमा होता है, तो जिन लोगों में इस तरह से सॉफ्ट टिश्यू में कैल्शियम डिपोजिशन की टेंडेंसी है, या डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उन लोगों को K27 अलग से सप्लीमेंट के रूप में लेना जरूरी है, उससे उनको लाभ मिलेगा। तो ये K&D करके प्रोडक्ट है, इसमें 45 mcg एक टैबलेट के अंदर विटामिन K होता है। तो अगर इसकी 2 गोली रोज की ली जाती हैं और हफ्ते में एक बार विटामिन डी लिया जाता है, तो ये डोज पूरा हो जाता है। तो जब भी आप कैल्शियम लें, हड्डियों की मजबूती के लिए अगर ले रहे हैं, तो ध्यान रहे कि आपको बाकी के मिनरल भी लेने चाहिए, और विटामिन डी अगर साथ में है तो विटामिन के का होना भी उतना ही जरूरी है, जिससे आपके प्रॉपर बोन स्ट्रांग हो, मजबूत हो। अब अगर आपकी बोन हेल्थ रिलेटेड या फिर आर्थराइटिस रिलेटेड कोई क्वेरी है, आप नीचे सबमिट करें, मैं या मेरी टीम आपकी जरूर हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच।